हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट के अंदर बता दो, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज जल्दी बताओ, आवाज आ रही है क्या? यस यस यस, आ रही है आवाज। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? कहां गए भैया? कहां गए? कहां गए? कहां गए? क्या चल रहा है ये चैट के अंदर? कहां गए? क्या होता है? अच्छा, ओ, हेलो 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 हेलो, कैसे हो? हाउ आर यू? एक बार जल्दी चैट में बता दो, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं दोस्तों? और जोश मीटर कैसा है? प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं, हाउ आर यू ऑल? क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। यस यस यस, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एनर्जी हाई है, बहुत बढ़िया भैया, सब आ गए हैं। वॉइस एकदम बढ़िया आ रही है, वॉइस एकदम एकदम मस्त आ रही है, चकाचक आ रही है ना? वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई ये तो नहीं कह रहा भैया वॉइस कम है? जो कम बोल रहा है वो पिटेगा आज मुझसे, क्योंकि कम नहीं है वॉइस। वॉइस सही है भाई, वॉइस कम नहीं है यार, कम होती तो मैं खुद बता दूं। ठीक है, यस, चलिए बहुत बढ़िया। थाउजेंड 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 थाउजेंड, चलिए दोस्तों स्टार्ट करा जाए, है ना? हाफ ईयरली एग्जाम तुम्हारे कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एक बार वो भी लिख दो। अच्छा, कितने बच्चों के स्कूल के अंदर, स्कूल के हाफ ईयरली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाला ये जो चैप्टर है ये अपना आ रहा है? कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हाफ ईयरली में आ रहा है? उस अकॉर्डिंग अपन आगे का प्लान करें, है ना? क्योंकि अभी बीच में छुट्टियां भी आ जाएंगी, है ना? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन छुट्टी लग जाएगी, उसके बाद जन्माष्टमी है, उस दिन छुट्टी लग जाएगी। तो भैया छुट्टियों के त्योहार आ रहे हैं, है ना? बहुत सारे छुट्टियों के त्योहार ही त्योहार आ रहे हैं, आ रहा है हाफ ईयरली में। और कब से है बेटा हाफ ईयरली? कब से हाफ ईयरली? 9 सितंबर। ओहो, सितंबर, सितंबर से तो पहले खत्म करा ही देंगे, अगस्त में ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर तो। 6 लेक्चर लगेंगे। ठीक है ठीक है, हाँ तुम्हारे अगर अगस्त के एंड में भी है ना तो उससे पहले पहले तो चैप्टर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, हाँ मैं वही देख रहा था, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां भी आएंगी ना अभी, तो उस चक्कर में कहीं आपका सिलेबस पीछे ना रह जाए। मैं बस वो जानना चाह रहा था। क्या फोटो लगाई है भाई, क्या बात है! वाह यार, साइंटिस्ट ही बना दिया है मुझको, देख रहे हो? क्रिएटिविटी देख रहे हो? साइंटिस्ट बना दिया मुझको भैया। बहुत दिनों बाद लाइव आए हो, मिस यू। क्या मिस यू टू है? इतनी सी दिनों में तुमने याद भी कर लिया, वाह यार, प्यारे प्यारे तो हो तुम। चलो, अब इतना ही प्यार दिखा लिया है तुमने, तो थोड़ी सी प्यार की बातें करते हैं। प्यार की बातें यानी कल की कहानी, यानी प्रीवियस लेक्चर की कहानी प्रशांत भैया की जुबानी कर लेते हैं। इतना प्यार कर ही लिया तो चलो, है ना, थोड़ा पिछले जाते हैं, पुरानी यादों में जाते हैं। पुरानी यादों में जाते हैं। पुरानी यादों में अगर हम चलेंगे बेटा, तो पुरानी यादों में तुम्हें बिल्कुल याद होगा, क्या याद होगा? कि हमने स्टार्ट कहां से करा था ये चैप्टर हमने स्टार्ट करा था क्यू यानी चार्ज से। और चार्ज का एक फॉर्मूला होता था जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते थे, क्यू इक्वल्स टू एन ई। क्या ये सबको याद है? यस, याद है, याद है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। क्यू इक्वल्स टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम्ब। क्या? कूलाम्ब, बहुत बढ़िया। ठीक है, एन क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। और ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। ये सबको याद होगा। उसके अलावा हमने पढ़ा करंट, याद आया? करंट, करंट का फॉर्मूला हमने क्या देखा? चार्ज बाय टाइम, याद आया? किस किस को याद है? जल्दी बताओ एक बार चैट के अंदर, अगर याद है तो पीके लिख दो, है ना? है ना? याद है? ठीक, बहुत बढ़िया। यानी ये फॉर्मूले हमने देखे थे, ये दो बेसिक फॉर्मूले हमने देखे थे। करंट का यूनिट हमने पढ़ा था एम्पियर था, है ना? उसका फॉर्मूला था क्या? चार्ज बाय टाइम, है ना? कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते थे। ठीक, अच्छा, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या थी? जब 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड में पास करे, तो हम क्या बोलते हैं? जो करंट जनरेट होगा वो होगा क्या? वो होगा 1 एम्पियर का करंट। याद है सबको? ठीक है, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करे थे। यहां तक की कहानी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ब्रॉडली पढ़ ली थी। अच्छा, आज मैं आपको बताता हूं करंट से जुड़ी जुड़ी कोई एक नई बात। देखो, करंट जो है ना, उसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसेस आते हैं। पहला डिवाइस है अमीटर। क्या है बेटा? अमीटर। क्या? अमीटर, यस यस, अमीटर। तो अमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को नापने के काम आता है। मान लो कोई सर्किट है, कोई सर्किट है, सर्किट क्या होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे, जिसके अंदर एक बैटरी होती है, वायर होते हैं, स्विच होते हैं, बल्ब होता है। हाँ, तो सर्किट में अगर तुम्हें यह नापना है कि कितना करंट पास कर रहा है, तो कैसे नापोगे? तुम नापोगे बाय द हेल्प ऑफ अमीटर। ठीक है, अमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट एंड एक्सप्रेसेस द इंटेंसिटी ऑफ द करंट। यानी एक इस प्रकार से डिवाइस होता है, देख सकते हो, ऐसा एक डिवाइस होता है। इसका मेन काम क्या होता है बेटा? ये ना मेजर करके बताता है करंट को, कि करंट कितना है, करंट कितना है, ये मेजर करके बताता है नॉर्मली। ठीक है, तो इसका यही मेन काम है, करंट मेजर करना इसका ये काम है। अच्छा, अमीटर भी ना आपके स्कूल के लैब के अंदर, अगर तुम्हारे स्कूल में लैब है तो, है ना? बहुत सारे स्कूलों में तो लैब में ले जाते ही नहीं है। हाँ, तो अगर कोई लैब है तो बेटा दो प्रकार के अमीटर दिखते होंगे। एक तो नॉर्मल अमीटर, एक होता है मिली अमीटर। मिली अमीटर, जब हमें छोटे करंट नापने होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? मिली अमीटर को लाते हैं, है ना? क्योंकि देखो, करंट की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो हम क्या यूज करते हैं? मिली एमीटर, मिली एमीटर। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज नापने के काम आता है। तो पहला डिवाइस तो ये है। क्या इस डिवाइस में कोई दिक्कत है? अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, हमेशा सर्किट में अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। अब तुम बोलोगे भैया सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है? समझना बेटा, देखो, मान लो
अभी मैं आपको एक चीज समझा लेता हूं। जैसे ये मान लो बैटरी है, बैटरी को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, एक बल्ब है यहां पर, और उस बल्ब के साथ ही हम क्या करेंगे, एक अमीटर को जोड़ देंगे। ऐसे ए एक सिंबल आ जाएगा, ए का एक सिंबल आ जाता है, ये अमीटर कहलाता है, ठीक है। तो जब भी आप इस सर्किट में बल्ब के साथ अमीटर को जोड़ देते हो, यानी ये है सीरीज। और याद रखना हमेशा अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, इन सीरीज जोड़ा जाता है, सीरीज, इसका नाम होता है सीरीज। अच्छा भैया पैरेलल क्या होता है ये भी बताई दो, ये भी बताई दो, है ना, वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये सीरीज पैरेलल क्या है भैया ये भी बताई दो। अब मान लो एक बल्ब है, ठीक है, और एक सर्किट है। अब इस बल्ब के ऐसे ऊपर या फिर नीचे अगर ऐसे जोड़ दोगे, ऐसे अलग तरीके से, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हमने इसको पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल, ठीक है, समझ गए। सीरीज क्या है, जब साथ में है ना, दो भाई दोनों तबाई साथ साथ में। पैरेलल यानी ऐसे, पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी, है ना, पैरेलल लाइंस। तो ऐसे पैरेलल में हम इसको ज्वाइन करते हैं, पर याद रखना अमीटर को हमेशा सीरीज में ही ज्वाइन किया जाता है। अब यहां पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें याद रखने हैं। अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में चलो आगे बात करेंगे, आगे बता दूंगा, अभी लोड मतलब वरना कहोगे भैया ये सब क्या है, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये सब तो हमें आता ही नहीं है, अभी मुझे पता टेंशन हो जाएगी आधे बच्चों। कोई बात नहीं, इतना समझ आया, अमीटर करंट नापने के काम आता है, अमीटर सीरीज में लगता है, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अमीटर का एक छोटा भाई और है जो कि गैल्वेनोमीटर। अब देखो अगर करंट की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाए, यानी एकदम मिनी करंट हो जाए, निन्ना मुन्ना सा करंट, है ना, निन्ना मुन्ना क्यूटी एकदम छोटा सा अगर करंट हो जाए, तो एक दूसरे डिवाइस की मदद लेते हैं, हम फोन मिलाते हैं, हेलो करंट छोटा हो गया है, गैल्वेनोमीटर आ जाओ मदद करो। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। जो बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं वो कौन मेजर करता है बेटा, गैल्वेनोमीटर। इसका सिंबल होता है ऐसे जी। अमीटर का सिंबल होता है ए, ठीक है, इसका सिंबल होता है जी। क्या बात क्लियर है, हम तो पीके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। यहां पर हमारा करंट पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अगर तुम इस टर्म के बारे में सोचोगे तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या होगा भैया, डिफरेंस यानी दोनों के बीच में गैप क्या है। जैसे कि ये पढ़ने वाली लड़की, ये बैक बेंचर लड़का, डिफरेंस है, पोटेंशियल में डिफरेंस है, पोटेंशियल में डिफरेंस है। अरे भाई ये टॉपर और ये बैक बेंचर, पोटेंशियल में डिफरेंस है ना। पर इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा अलग होता है, यही है थोड़ा सा अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें याद हो, मान लो एक पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी में ज्यादा पानी है, एक में कम पानी है। पानी कहां से कहां जाएगा बेटा बताओ, जहां पर ज्यादा पानी होगा और जहां पर कम पानी होगा तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। यस और नो, यस और नो, अरे बोल दो यार। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, ऐसे ही तो होता है। आपके घरों की टंकियों को ऊपर लगाया जाता है ताकि वो पानी नीचे सप्लाई कर पाए, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज्यादा नीचे कम, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में ट्रांसफर होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ ऐसा ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। कैसे देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। अब मैं आपको कुछ पढ़ाने जा रहा हूं, समझ। सेल को याद करो, मान लो ये सेल है, ठीक है, एक इसका नेगेटिव पार्ट है, एक इसका पॉजिटिव पार्ट है। अब बेटा होता क्या है ना, कि जो नेगेटिव पार्ट है मैंने तुम्हें बताया था, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स। अरे चलो अगले पेज पे बनाते हैं, उससे और क्लियर होगा। देखो ये रहा मेरा प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना सेल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। नेगेटिव भैया बोल रहे हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव वाला कह रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो क्या यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आया, यस और नो, लिख के बताओ, लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ, क्या यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आया, यस या फिर नो, क्या लिख रहे हैं, देख लेते हैं कितने बच्चों को समझ आया। अरे भाई मूर्ख बालक, क्या नहीं आया, देख सेल एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसमें कम इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। और जब भी एक कोई चीज ज्यादा कोई चीज कम, तो क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर कम है, ठीक है। अब जब मान लो इस बैटरी को मैं कनेक्ट कर देता हूं एक बल्ब के साथ, ठीक है, ये एक बल्ब है ना, उल्टी बल्ब लगा दिया, बड़े बल्ब है, ठीक है ना, उल्टी बल्ब किसी बल्ब बनाइए यार, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। अब ये बल्ब, ठीक है, अब देखना बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से मूव करेंगे क्योंकि उन्हें यहां तक पहुंचना है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मूव करेंगे मूव करेंगे मूव करेंगे, वो इसको जला देंगे, इसको जला देंगे, मूव करेंगे मूव करेंगे मूव करेंगे और पॉजिटिव में चले जाएंगे। यस और नो। यानी अगर तुमने ध्यान दिया हो, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस था, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो हुआ, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस था उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव हुए, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो करंट जनरेट होगा। यस और नो। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट बनता है, पता है। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट बन रहा है, हाँ यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेक्स फ्री इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर टू मूव अलोंग द वायर, रिजल्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट क्यों फ्लो कर पा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर बैटरी नहीं होगी, सेल नहीं होगी, तो क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। सारा गेम किसका है, गेम है पोटेंशियल डिफरेंस का। बहुत बढ़िया, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्टिंग अक्रॉस द एंड, which is also known as voltage। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, हाँ।
हम बोलते हैं ना कि यार ये जो मेरी बैटरी है ये 10 वोल्ट्स की है, ये 15 वोल्ट्स की है, ये 20 वोल्ट्स की है। इसका क्या मतलब है कि इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है, वो 40 वोल्ट है, वो 60 वोल्ट है। तो यानी वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस है, गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। तो वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ आया? तो ताली मारो। नहीं, ताली नहीं मार सकते, पीके लिख सकते हो, तो पीके लिखो। बताओ जरा भैया, बात कर लो मुझसे प्लीज। वाह, बात कर लो भैया मुझसे, क्या बात है? क्रिश, क्रिश बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्रिश, बात करेंगे तुमसे। क्रिश का अगला पार्ट कब बना रहे हो बेटा तुम? हैं? क्रिश का अगला पार्ट कब बना रहे हो? बनाओगे नहीं बनाओगे? बना पाओगे? नहीं बना पाओगे? क्या बात है, सबके पीके आ गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभार ये जो तुम पीके पीके लिखते रहते हो, है ना, अपन की आदत पड़ चुकी है पीके लिखने की। कोई और देखेगा, कोई बाहर का बच्चा है ना जो बैच में नहीं है, वो देखेगा है ये पीके क्यों लिख रहे हो तुम? पीके 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 क्या है? पीके का क्या मतलब है ना? तो बेचारा बाहर का कोई कंफ्यूज हो जाता होगा कभी कभार, तो है ना। चलो कोई बात नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस समझ आया। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि पेपर के अंदर पूछी जाती है कि पोटेंशियल डिफरेंस की साइंस के हिसाब से बेस्ट डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन देख लो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one potential point to another potential point. In other words, the work done on a charge by a battery to move it from higher potential to the lower potential is called potential difference. मुझे पता है तुम्हारे सर के ऊपर से सारी बातें शू शू करके हुई गई हैं, आई नो, क्योंकि जब मैंने पहली बार तुम्हारी एज में डेफिनेशन पढ़ी थी मेरे साथ भी यही सीन था। है तो अपन एक जैसी ना भाई। तो अब इसका आसान भाषा क्या है वो समझते हैं। देखो, क्या हिंदी में नहीं होता, एक बड़ा सा हिंदी का पैराग्राफ पढ़ते हैं और बोलते हैं फिर अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि, तो अर्थात डेफिनेशन कहना चाहती है कि ये देखो एक सेल है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, यानी एक कूलाम का चार्ज, यानी मैं अगर एक कूलाम के चार्ज को, कितना कूलाम? एक यूनिट, यानी सिंगल, तुम्हारी तरह यूनिट पॉजिटिव और चार्ज भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैटरी के एक एंड, और वो कौन सा एंड है? हाई पोटेंशियल वाला एंड, है ना। यहां पर देखो पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जब मैं एक कूलाम के चार्ज को हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक ले जाऊंगा, तो इस मूवमेंट में जितना भी वर्क होगा, वर्क, 9th क्लास में आपने वर्क डन पढ़ा था। वर्क डन क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद आया? धुंधली धुंधली यादों में याद आ रहा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। हाँ ठीक है। तो जितना यहां से यहां ले जाने में वर्क किया, वर्क डन हुआ, वही वर्क डन है पोटेंशियल डिफरेंस। वापस समझाऊं, आजा। मान ले एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर है। अब मैं इसको यहां से उठाऊंगा और ये हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल से उठाऊंगा और उसको ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते यहां तक ले जाऊंगा। तो मैंने यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में जो मैंने वर्क करा, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा, बोलो, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। डांस का स्टेप बना दिया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं दोस्तों, कोई डांस का स्टेप नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट हुआ है। चप्पलें खाओगे मुझसे अब? हाँ यार, समझे ना? तुम समझे ना? मतलब अब नहीं करूंगा डांस का स्टेप, ठीक है। यहां से यहां, यहां से यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। मतलब यहां से यहां जब मूव करेंगे तो क्या होगा? तो जो वर्क हुआ वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पहली चीज, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, क्योंकि डेफिनेशन में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, डिवाइड बाय चार्ज। तो जो फॉर्मूला है बेटा हमेशा याद रखना, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है। ये है वोल्टेज और इसके यूनिट क्या होते हैं? इसके यूनिट होते हैं वोल्ट्स, है ना, तुम्हें पता होगा 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वर्क डन का यूनिट होता है जूल, ठीक है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट तो हमने अभी पढ़ लिया है, कूलाम। चार्ज का यूनिट पढ़ लिया कूलाम। बताओ, क्लियर? क्लियर है क्या? क्लियर? हाँ, चलो। गाना लिख रहे हैं बच्चे? भैया अब तो क्लिप कट गई है, अब क्या फायदा? यार मेरे को एक बात बताओ, मैं कभी कभार ना बड़ा शौक हो जाता हूं। तुम में से कुछ बच्चे जो ये क्लिप क्लिप काटते हैं, पहली बात तुम काटते कैसे हो? क्योंकि हमने तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट सब बंद कर रखे हैं। तो पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम क्लिप काटते कैसे? तुम्हारे पास ऐसा क्या है ज्यादा ही टेक्निकल साइड तुम्हें इतनी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग कैसे है? आईटी में तो नंबर ना पा रहे तुम्हारे, हैं? तो तुम्हारी फिर भी टेक्निकल साइड पहले आती है। और दूसरी बात, आज लेक्चर हुआ, मान लो अभी अभी बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं, 1 घंटे में क्लिप कट जाती है, एडिट हो जाती है, पोस्ट हो जाती है। तुम एआई हो क्या? एआई हो क्या तुम सब? है तुम बच्चे हो या एआई हो? क्या हो तुम? ये तो बताओ मुझे, कैसे करते हो भाई तुम 1 घंटे में? 1 घंटे में मैं भी नहीं कर पाऊं यार एडिट तो, भाई इतनी फास्ट एडिटिंग तो मैं भी नहीं सीख पाया कभी। क्या हो तुम? वो एक दिन था ना कि पहले अमेरिका बोलता था क्या हो तुम, आज हम बोलते हैं कि तू क्या है। है ना भाई? तुम कैसे लोग हो यार, टेक्नोलॉजी। चलो अब देखो, अगर मैं बोलूं 1 वोल्ट को डिफाइन हम कैसे करेंगे? 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट की वैल्यू कब आएगी? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव
अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर मैं एक कूलाम के चार्ज को लेके जाऊंगा और वर्क डन अगर 1 जूल होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मेरा कहलाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, डिफाइन 1 वोल्ट पूछ लिया जाता है, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, ऐसा यूनिट बता दिया है। और एक और यूनिट होता है जूल पर कूलाम। कहां से आया, ये जूल है ये कूलाम है, तो फॉर्मूला आ गया जूल पर कूलाम। बच्चे ना ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भूल जाते हैं, याद रखना क्या है, बोलो, वर्क डन बाय चार्ज। चलो इस फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप भूलो ना। चलिए दोस्तों कुछ सवाल लगाए जाएं, सवाल आ जाओ। बताओ भाई। हाँ भाई, जूल क्या होता है? जूल बेटा मेरे वो चाचा का लड़का है जूल, मेरे चाचा का लड़का है जूल, घर पे आता रहता है। ठीक है, उसके साथ में मजाक मस्ती करता रहता हूँ। हाँ मेरे चाचा का लड़का है जूल। अरे जूल यार, जूल जूल यूनिट होती है, जूल तेरे को वो नहीं पता कि जूल वर्क डन की यूनिट जूल यार ये क्या क्या सवाल है। हाँ, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज 20 जूल। देखो वर्क डन हमें गिवन है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 वोल्ट, यानी हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, वर्क डन हमें दिया गया है, निकालना क्या है, चार्ज निकालना है, फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है जी, ठीक है जी, तो चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा W बाय V, यानी वर्क डन बाय वोल्टेज। तो वर्क डन है 20, वोल्टेज है 10, तो ये आ जाएगा 2 कूलम, 2 कूलम 2। बहुत बढ़िया। चलिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इतना। देखो चार्ज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, वर्क डन निकालना है, तो तुम बस फॉर्मूला याद रखना कि वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। बस इस फॉर्मूले को मत भूलना। हमें निकालना क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा, वोल्टेज इनटू चार्ज। अब देखो वोल्टेज हमारे पास गिवन है जो कि 12, चार्ज गिवन है 2, तो ये आ जाएगा कितना, 24। यूनिट लगाना मत भूलना, जूल 24 जूल यूनिट लगाओगे। अगर इतना भूल गए तो बेटा पेपर में नंबर देने में भूल सकते हैं टीचर। ठीक है, हाँ तो नहीं भूलना। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इफ 30 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 5 कूलम। अब इसमें तो कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, बस डिवाइड करना है। क्या आंसर आ रहा है, वर्क डन बाय चार्ज 30 बाय 5 क्या होता है, 6 ही होता है ना। हाँ 6 ही होता है भाई, 6 ही आ रहा है ना। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। इट मींस, इसका क्या मतलब है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का 1 वोल्ट है। इसका ये मतलब है कि 1 जूल का वर्क डन हुआ है टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क हुआ है वो कितना है, वो है 1 जूल का। ठीक है, तो इसमें भी ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है डन, ये आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। अगर कोई तुमसे बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ है वो कितना है, 10 जूल। अगर मैं बात कर रहा हूं टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन द वर्क डन इज 10 जूल, तभी क्या आ रहा है, तभी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आ रहा है। समझे बात को, समझे बात को। अगर एक सिंगल है ना, सिंगल कूलम है, एक कूलम का चार्ज है, उसको हम मूव कर रहे हैं तो कितना वर्क डन हो रहा है, 10 जूल हो रहा है। समझ लो ना, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इसको खुद सॉल्व करके बताओ बेटा, बी पार्ट को जल्दी। सी पार्ट में बताता हूं, बी पार्ट तो तुम कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं यार, अब तो फॉर्मूला बेस्ड है। सी पार्ट में बताता हूं, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेजर दिस। देखो भाई, अब एक नया डिवाइस आ रहा है। अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो मीटर से काम नहीं चलेगा, गैल्वेनोमीटर से काम नहीं चलेगा। अब एक नया मीटर आएगा, कौन सा मीटर आएगा, अब ये आएगा वोल्ट मीटर। ऑब्वियसली बात है, ये वोल्टेज को नापने के काम आ रहा है तो उसका नाम है वोल्ट मीटर, है ना भैया, बहुत सिंपल। ठीक है, वोल्टेज नापने के जो काम आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी अगर हमें 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम वोल्ट मीटर की मदद से निकालेंगे। अब याद रखना, ये हमेशा पैरेलल में क्या होता है, बोलो, पैरेलल में जुड़ा होता है, अटैच्ड इन पैरेलल। फॉर एग्जांपल, अगर एक सर्किट है, देखना बेटा, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक बल्ब है। अब इसके ऐसे ये वोल्ट मीटर ऐसे जुड़ा होगा, हमेशा याद रखना, पैरेलल में जुड़ा होगा। ठीक है बेटा, पैरेलल में जुड़ा होगा। समझ आया वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता है पैरेलल में, मीटर हमेशा सीरीज में। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई समस्या पूछ लो अगर है तो। अभी भी कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई समस्या है तो पूछ लो जल्दी। क्यों जुड़ा होता है, वाई। वाई का जो आंसर है ना बेटा, वाई का आंसर आपको आगे मिलेगा जब आप अभी रेजिस्टेंस पढ़ोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस से ही वाई का आंसर जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों जुड़ता है पैरेलल में, वो क्यों सीरीज में जुड़ता है, उसका भी आंसर है, वो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा अभी रेजिस्टेंस में मिलेगा। ठीक है, अच्छा वर्क डन वैसे तुम्हें याद है 9th क्लास में पढ़ा था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तुमने कभी गौर करा है कि जब तुम नहान के आए हो तो जो तुम्हारा वर्क होता है, जो तुमने काम करा, वर्क डन करा, वो तुम्हारा 0 है। कैसे भाई, तुम नहाने जा रहे थे, तुम्हारी बॉडी सूखी थी, आपकी बॉडी सूखी थी, गीली नहीं थी। ठीक है, अब आप नहाने गए, आपने बॉडी को गीला करा,
आप नहा लिए पूरी तरीके से, फिर आपने टॉवल लिया, टॉवल से बॉडी को पूरी तरीके से पूछा, है ना, आप बिस्तर से उठ के गए थे, बाथरूम में गए, बॉडी को गीला करा, टॉवल से वापस से बॉडी को वापस से सुखाया और अपने बेड पे आके वापस से लेट गए। तो भाई देखो वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है यानी नहाने में कोई वर्क डन होता ही नहीं है नहाने में कोई वर्क नहीं हो रहा है? तो कभी अभी तुम्हारी मम्मी तुमसे बोले कि बेटा नहा ले, तो मम्मी को बोलना कि मम्मी देखो वर्क तो हो ही नहीं रहा है नहाने में, तो क्यों ना नहा जाए, क्यों ना नहाना ही बंद कर दिया जाए है ना? हाँ बोल सकते हो ना, अरे भाई जब वर्क ही नहीं हो रहा ऐसे मम्मी अगर तुम्हें बोले कि मम्मी बोले कि बेटा जा दूध लेके आ जा दुकान से, तो मम्मी को बोला मम्मी देखो मैं दुकान पे जाऊंगा, दूध लाऊंगा, वापस आऊंगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क मैंने 0 करा, तो जब मेरा वर्क ही नहीं हो रहा तो मैं क्यों दूध लेने जाऊं है ना भाई, बट ट्राई एट योर ओन रिस्क, क्योंकि मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आ सकती है कभी भी बेटा, तो अपनी रिस्क पे ट्राई करना हमेशा। चलिए है ना, अपनी रिस्क पे ट्राई करना भैया, देखो मैं नहीं ले रहा हूं जिम्मेदारी, पिटोगे तो पिटोगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, पहली बता रहा हूं मैं। हाँ चलो वोल्ट मीटर भी समझ आ गया आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। कभी कभार ना क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन ये आते हैं, देखना बेटा कि एक वायर था, एक वायर में 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलाम्ब, नहीं इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, एक मिनट रुको, नहीं क्वेश्चन को थोड़ा रुको, वापस से करेंगे। हाँ एक वायर है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो हमें गिवन है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो हमें कितना गिवन है, ध्यान से देखना, वो है 1/1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन एक वायर में से फ्लो हो रहे हैं। देखना बेटा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बता रहा हूं, इतने इलेक्ट्रॉन एक वायर में से फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, हमें गिवन, ठीक है, और हमें यह भी गिवन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 सेकंड के लिए उस वायर में से फ्लो होते हैं, ठीक है, 2 सेकंड के लिए उस वायर में से क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, ठीक है, और उस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमें गिवन है 2 वोल्ट। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है चार्ज, करंट और वर्क डन, ये 3 चीजें आपको बतानी है। कोई निकाल सकता है क्या? कोई है महारथी हमारे बीच में जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए आज? है कोई? बहुत बढ़िया। देखो हमें ना इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, तो हम चार्ज तो निकाल सकते हैं। हम बेटा चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज निकालेंगे इस फॉर्मूले से, Ne, ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 19, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, तो -19 से +19 गया, 1.6 से 1.6 गया, तो वैल्यू आ गई 1 कूलम। तो चार्ज तो हमारा 1 कूलम आ गया। और करंट कैसे निकालोगे? करंट क्या होता है बेटा? करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज कितना है 1, टाइम कितना गिवन है 2 सेकंड, तो कर दो भाई सॉल्व, 0.5 एम्पियर, ठीक है बेटा। अब क्या बोला है? वर्क डन निकालो। आपको पता है एक फॉर्मूला, मतलब आई होप सबको अभी तक तो याद हो ही गया होगा, वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, है ना, और वर्क डन क्या होता है? वोल्टेज इनटू चार्ज, है ना, इसको यहां पर ट्रांसफर कर दिया। वोल्टेज मेरे पास गिवन है दैट इज 2 वोल्ट, चार्ज मैंने निकाल लिया दैट इज 1 कूलम, तो क्या अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता? बताओ, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 जूल, तो 2 जूल आ गया वर्क डन। बताओ कोई दिक्कत? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी बेटा आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ऐसे कभी कभार बाय एनी चांस ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आते हैं, तो अपन को डरना नहीं रहता, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा मैंने आपको बताया ना कि सर्किट हमें बनाना सीखना पड़ेगा, उसमें ना हम हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बैटरी को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीजें जिनको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब ये सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक क्लोज्ड पाथ है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो करता है ये पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हो, बचपन में ऐसे 8वीं क्लास के अंदर ना ऐसी एक्टिविटीज कराया करते थे कि आपको एक बैटरी की मदद से एक बल्ब को ग्लो करना है। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल्स में कराई जाती नहीं कराई जाती, हमें कराई जाती थी, ठीक है, इसलिए मुझे याद है ना। तो इसमें एक सेफ्टी पिन लगानी रहती थी, यहाँ पर ये 2 बटन्स हैं, बटन्स है ना, यहाँ पर सेफ्टी पिन एज अ स्विच, ये एक प्रकार का स्विच की तरह काम करती थी, है ना, तो इससे बल्ब जल जाती थी। तुमने कराया कभी? तुमने कराया कराया हाँ ठीक है। तो अब ये सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें जोर से पुकारना है, ओम्स बाबा प्रकट हो जाओ, ओम्स बाबा प्रकट हो जाओ, क्योंकि ओम्स बाबा जी जो हैं ये बहुत जरूरी है बेटा। अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, ओम्स बाबा के सामने थोड़ा कायदे में रहना पड़ेगा इज्जत से रहना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन के अंदर ओम्स बाबा आएंगे और ओम्स बाबा बोलेंगे कि बेटा मैं तेरी मदद करता हूं, ठीक है। तो ओम्स बाबा से कायदे में रहना है, क्या रहना है? कायदे में रहना है एकदम, ठीक। अब ओम्स बाबा आया और ओम्स बाबा ने बोला कि यार एक लॉ देना चाहता हूं। मैंने कहा ओम्स बाबा बताओ क्या लॉ दोगे आप? हैं, मैं बच्चों को पढ़ा दूंगा लॉ, आप मुझे लॉ बता दो कान में चुपचाप से। तो उन्होंने मुझे लॉ बताया। लॉ क्या है? उन्होंने बोला पहले डेफिनेशन पढ़ना फिर समझा। It states that, ये ओम्स लॉ की बात हो रही है बेटा, it states that current flowing through a conductor
is directly proportional to the potential difference applied across the end of the conductor at particular temperature. Very important. देखो क्या बोला, अगर एक कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है तो जो करंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक कंडीशन है, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बदल देंगे तो चीजें बदल जाएंगी ठीक है, पर अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो वोल्टेज और करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ये ओम्स बाबा ने बोला। और अब तुमने इतनी तो मैथ पढ़ी ली है, इतनी साइंस भी पढ़ी ली है कि जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो हमें कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो इस साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेंगे और वो कांस्टेंट होगा आर। आर 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 क्या है आर, क्या है आर, बताओ कौन है आर? आर का मतलब है रेजिस्टेंस। आर है रेजिस्टेंस। यहां पर एक प्रकार का कांस्टेंट है बट आर एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, अब वो नहीं पता हमें। किसको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है? चैट में लिख के बताएगा कोई, किसको पता है? कोई है जो रेजिस्टेंस बताए? हाँ भाई बताओ। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। जैसे कि तुम्हारे जीवन की रुकावट क्या है? तुम टॉपर बन सकते हो, तुम बोर्ड के अंदर 95 ला सकते हो, तुम जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन मोबाइल फोन रेजिस्टेंस। मोबाइल फोन क्या है? रेजिस्टेंस। उससे बात करना 2-3 घंटे, रेजिस्टेंस। चैटिंग करना, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है ना यार बहुत सारे। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। रुकावट, तुम्हारे जीवन की रुकावट अलग, करंट के लिए रुकावट अलग। अच्छा, करंट के लिए रुकावट क्या है? करंट के लिए रुकावट है कुछ ऐसी चीजें जो कि करंट को आगे मूव करने से रोकती हैं। अब देखो, मान लो एक कंडक्टर है, एक वायर है, ये वायर है, ठीक है बेटा, ये एक वायर है। जब इसमें करंट आगे फ्लो कर रहा है ना तो कुछ रुकावटें आएंगी जो कि इसके पीछे की तरफ इसको पुश करेंगी, और उन्हीं रुकावट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? अगर हिंदी में बोलूं तो रेजिस्टेंस है रुकावट। क्या है? रुकावट। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रखना, व्हेन अ इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ कंडक्टर there is some resistance that conductor provides to the current flow. This resistance is known as electrical resistance. यानी वो क्या है? अगर एक और डेफिनेशन इसकी तुम नोट कर सकते हो, एक और डेफिनेशन तुम इसकी नोट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लिख लो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस is the property of the conductor, which opposes the flow of electric current. यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो कि रोकता है, अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। बस सिंपल। लिखते कैसे हैं? आर। लिखते कैसे हैं? आर। यह है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी जो कि करंट को आगे पास करने से रोकता है। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, है ना, इसलिए बोला था ओम बाबा को याद करेंगे अपन बार बार। ओम, ओम है, ओम है ना, ओम। तुम्हारा दोस्त ओम नहीं, ओएम वाला ओम नहीं, ओम। एच आता है बीच में, बोलते हैं ओम ये, बट एच साइलेंट होता है, ओम। ठीक है, ओम क्या है इसका? एसआई यूनिट। और ओम को लिखते कैसे हैं? ओम को लिखते हैं, देखना बेटा, ऐसे। ये एक नया सिंबल है, ये एक नया सिंबल है, गौर से देख ले, गौर से देख ले, ये एक नया सिंबल है। जैसे एसआई यूनिट, करंट के एसआई यूनिट को हम ए लिखते थे, यहां पर उसमें वी लिखते थे, कूलाम को सी लिखते थे, वैसे ही ओम को हम ऐसे लिखते हैं, ओम को हम ऐसे लिखते हैं। मुझे पता है थोड़ा नया है बेटा, बट कोई बात नहीं। छुट्टी क्या? छुट्टी 6:30 तक क्लास है बेटा, क्या छुट्टी क्या होती है? ठीक है ठीक है, तो ये क्या है? ओम। ओम ओम ओम, बोलिए ओम 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 ओम। एलियन को बुला लिया था भाई उसने ओम 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 करके ध्यान है वो पिक्चर देखिए, ओम 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 वो करके उसने एलियन को बुला लिया था भाई नीचे है। तो और तुम क्या कर लोगे? तुम ओम की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और बोर्ड एग्जाम के अंदर नंबर लिया होगे। उस भाई ने बैठे बैठे एक तो पिक्चर में भाई क्या दिखाया है, कोई मिल गया है उस पिक्चर का नाम, जादू वाली पिक्चर। क्या है उस जादू वाली पिक्चर? उसका यही नाम है। तो उसमें वो एक छोटा सा डिवाइस लेता है, एंटीना लगाता है, ओम 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 ओम, और उससे एलियन आ जाता है भाई लेवल, स्क्रिप्ट लेवल स्क्रिप्ट लेवल बहुत खतरनाक है बेटा उसका। ओम ओम करने से आ जा रहा है। मैं देख रहा वाह यार, साइंटिस्ट सब लगे पड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स भेजनी है, गैलेक्सीज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम 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 भाई क्या ही लेवल था यार। ठीक है, हाँ देखो, अच्छा ओम है इसका ऐसा यूनिट, और एक डिवाइस होता है जिससे कि आप ये पता कर सकते हो कि किस कंडक्टर में कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है। उस डिवाइस का नाम होता है ओम मीटर। ओम ओम मीटर, मीटर ओम मीटर, बस। ठीक है, क्या बात समझ में आई बेटा? क्या रेजिस्टेंस समझ आया हमें? ठीक है, अच्छा अगर तुम्हें ओम्स लॉ एकदम समझ आया तो ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। और ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, V इक्वल्स टू IR। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। ये चीज तब तक वैलिड है जब तक टेंपरेचर सेम है। अगर टेंपरेचर बदलोगे तो चीजें बदल जाएंगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ। आप अगर ग्राफ देखोगे बेटा, ये है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ये है करंट। इनका जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होगा।
अगर आपने 9th क्लास के अंदर मोशन, ओ हो 9th क्लास में तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी तुमने पढ़ा हो तो तुम्हें याद होगा कि ग्राफ्स बनाया करते थे मोशन चैप्टर के अंदर, है ना, उसमें अलग अलग ग्राफ्स होते थे, तो तुम्हें इसमें याद हो एक तुम ग्राफ बनाया करते थे, किसका किसका ग्राफ बनता था वो, वीआई ग्राफ होता था, वीआई ग्राफ याद आया तुम्हें, वीआई ग्राफ, वीआई बोलो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते थे, तो एक्सेलरेशन भी ऐसा एकदम सीधा आता था, इसका मतलब होता था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, याद आ रहा है, हाँ। अच्छा अब यहां पर आप समझ लो, अगर याद नहीं भी है, हमेशा वोल्टेज और करंट का ग्राफ ऐसा सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो उनका ग्राफ एकदम सीधा होगा, ठीक है। और इस ग्राफ की ये जो स्लोप है, इसको हम स्लोप बोलते हैं, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा रेजिस्टेंस को, किसको, रेजिस्टेंस को, याद रखना, किसको कर रहा है, मेरे साथ बोलो, जय माता दी, नहीं मेरे साथ बोलो, रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है, हाँ रेजिस्टेंस है ना भाई यार, इसमें क्या दिक्कत है तेरे को, कैसे आया देख, हमेशा याद रखना, किसी भी ग्राफ की स्लोप इन दोनों के डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी, v बाय आई, और v बाय आई क्या होता है, इस फॉर्मूले को देखो, आई को यहां पर ले जाओ, तो v बाय आई की वैल्यू होती है रेजिस्टेंस के बराबर, यानी स्लोप रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस को, ठीक है, स्लोप रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस को। अब यहां पर एक दो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही बता देता हूं, जैसे कि देखो ये एक वी ग्राफ है, वी ग्राफ है, ठीक है, एक तो है ऐसा और एक है ऐसा, ठीक है, मान लो इस वाली लाइन में रेजिस्टेंस है R1 और इसमें है R2, तो क्वेश्चन आएगा बड़ा कौन, R1 या R2, चैट में लिख के बताओ, बड़ा कौन, बड़ा कौन, R1 या फिर R2, R1 या फिर R2, R1, बहुत बढ़िया, अच्छा फिर तुमने 9th में पढ़ा है, चलो पढ़ा है तुमने 9th में, देखो तुम इतना याद रखना, जो ज्यादा ऊपर वाली लाइन के करीब होता है, देखो ये ज्यादा करीब है, ये ज्यादा करीब है और ये बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, जो इस वाली लाइन के ज्यादा करीब होता है, जो ज्यादा ऊपर होता है, देखो ना इससे ऊपर है ये, है ना, देखो इससे ऊपर की तरफ, जो जितना ज्यादा ऊपर होगा, जो जितना ज्यादा ऊपर होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमेशा याद रखना R1 इज ग्रेटर देन R2, इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट तुम वैसे मैथ में पढ़ोगे, ये स्लोप का कॉन्सेप्ट होता है, वो शोभित भैया पढ़ाएंगे तो मैं क्यों पढ़ाऊं भाई है ना, स्लोप का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, पढ़ लेना ध्यान से, 11th में भी काम आता है ये, ठीक है, हाँ किसकी एंगल ज्यादा है, इसका एंगल कम है, जिसका एंगल ज्यादा होता है ना बेटा, जिसका एंगल ज्यादा होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, आ गया समझ में, ऐसे क्वेश्चन यहां पर आ जाते हैं। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें रेजिस्टेंस समझ आ गया पूरी तरीके से, रेजिस्टेंस समझ आ गया क्या बेटा, जल्दी बताओ। तो अब मैं आपको बताता हूं, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि अब कुछ कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज आती है एक सेल, एक जो सेल होता है ना बेटा, उसके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बड़ा होता है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड होती है, ठीक है पहली चीज। अब आती है बैटरी, बैटरी क्या होती है, जब हम दो या दो से ज्यादा सेल को आपस में जोड़ देते हैं तो एक बैटरी बन जाती है, आपके घर में जो बैटरी आती है उसमें दो सेल जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो बैटरी क्या होगी, देखो एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, आपस में जोड़ते गए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये बैटरी बन गई। अब ये क्या बन गई, बैटरी बन गई। उसके अलावा ये है सिंबल ऑफ स्विच, स्विच होता है ना, स्विच, देखो कभी तो तुम्हारा स्विच, तुमने स्विच को स्टार्ट नहीं करा है ना, स्विच बंद है, तो ये वाला जो सिंबल है ना, जब आपको डॉट नहीं दिख रहा, इसका ये मतलब है कि स्विच अभी बंद है, तुमने स्टार्ट नहीं करा, नॉट स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड। पर जैसे ही इसके बीच में डॉट आ जाता है, यानी अब स्विच आपका स्टार्ट हो चुका है, क्या हो चुका है, स्विच स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही स्विच स्टार्ट होता है बेटा, यानी करंट अब फ्लो करने लगता है, समझे ना, अरे स्विच को करते हैं ना ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो ये क्या है ऑफ, ये क्या है ऑन, ये क्या है ऑफ, ये क्या है ऑन ठीक है। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं ओपनड स्विच, क्या बोलते हैं बेटा, ओपनड स्विच, ओपनड स्विच यानी ओपन यानी अभी करंट पास नहीं होगा, ओपन है करंट पास नहीं होगा, ओपन स्विच, ठीक है। और जब करंट पास होगा तो हम उसको बोलते हैं क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड यानी स्विच अब करंट पास करने लगेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओपन यानी स्विच खुला हुआ है, अभी करंट पास नहीं कर रहा, ठीक है, करंट पास नहीं कर रहा, डॉट लगाती क्लोज्ड, क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है बहुत बढ़िया। उसके अलावा ये तो कुछ नहीं है, वायर जॉइंट है, वायर जॉइंट समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना, मान लो एक वायर ऐसे एक वायर ऐसे, तो जोड़ दिया तो वायर जॉइंट है। ये क्या है, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, यानी अगर हमें दो वायर को आपस में जोड़ना नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस वायर को इसके ऊपर से ले जाएंगे, है ना, तो आपस में वायर जुड़े नहीं हुए, इसके ऊपर से जा रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या सिंबल है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल देखो ऐसा भी होता है, ठीक है, ये दिल क्यों बना दिया, दिल बना दूं क्या, वाह यार दिल बना दिया, ठीक है, नहीं ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, एक और ऐसा भी बना सकते हो, है ना, जैसा मैं बनाता हूं ऐसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सिंबल होता है रेजिस्टर, रेजिस्टर, रेजिस्टर कुछ नहीं है, ये वो डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस देता है, ये रेजिस्टेंस देता है, रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है रेजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। इस वजह से ऊबड़ खाबड़ है, ऐसे समझो तुम गाड़ी चला रहे हो, तो तुम्हारी गाड़ी स्लो स्पीड पे कब आएगी, जब रास्ते ऐसे ऊबड़ खाबड़ आ जाएंगे, है ना, अजीब से रास्ते आ जाएंगे, तो तुम्हें बस ऐसे याद करना है कि अजीब से रास्ते यानी रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज होती है रियोस्टैट, रियोस्टैट का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बदल सकता हूं, कभी मैं 10 ओम कर दूंगा, कभी मैं 100 ओम कर दूंगा, कभी मैं 200, कभी मैं 50, तो मैं रेजिस्टेंस बदल सकता हूं। इसका सिंबल दो होते हैं, या तो आप रेजिस्टेंस में एक ऐसे एरो बना दो, या तो आप उसके ऊपर ऐसे एक सिंबल बना दो, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए, वैसे आपके सिलेबस में उतना यूज नहीं किया जाता, बट फिर भी बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में ये रियोस्टैट है, यानी इनका रेजिस्टेंस बदला जा सकता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये अमीटर, ये वोल्टमीटर मैंने आपको बता दिया, अमीटर वोल्टमीटर तो शायद मैं आपको पहले बता चुका था,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। असलियत में ऐसे दिखते हैं बेटा, अगर आप लैब में जाओगे तो रजिस्टर में ऐसे अलग अलग कलर्स होते हैं, अगर आप देख पाओगे। ठीक है, एक होता है आपका रियोस्टेट, रियोस्टेट कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, एक होता है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर ऐसा दिखता है, और यह है अमीटर। ये क्या है? अमीटर है ना। वैसे मिली अमीटर है, क्योंकि देखो यहाँ पर मिली लिखा हुआ है, एम एम मिली अमीटर, मिली अमीटर। अच्छा, एक मिली का मतलब क्या होता है, किसको पता है? किसको पता है मिली का क्या मतलब होता है? मिली की वैल्यू का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है चैट के अंदर? बताओ। जितना छुट्टी लिखोगे आज उतनी लंबी क्लास, आज 7 बजे तक क्लास कर दूंगा। अगर तुम छुट्टी लिखना बंद नहीं करोगे तो क्लास उतनी लंबी खिंची जाएगी आज। नहीं बता? 10 रेज टू पावर -3। यस यस, 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -3। ये होती है मिली की वैल्यू, मिली। ठीक है, मिली की वैल्यू होती है। चलो चलिए कुछ क्वेश्चन बताना, कुछ क्वेश्चन बताना। एक मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? इसका एक बार आंसर बता दो। स्टेट दी फंक्शन ऑफ अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। अमीटर क्या करता है? करंट के नाप, करंट को मेजर करने के काम आता है, हमेशा सीरीज में लगता है। और अमीटर बड़ी वैल्यूज को नापने के काम आता है, जबकि जो गैल्वेनोमीटर है वो भी करंट को मेजर करने के काम आता है, बट जो एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज होती हैं उनको मेजर करने के काम आ रहा होता है। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है, यहां पर लिखा भी हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, गैल्वेनोमीटर के अंदर देखना, इट शोज डिफ्लेक्शन व्हेन करंट पास थ्रू इट। यानी अगर छोटा सा करंट भी आएगा तो भी इसकी सुई थोड़ी सी हिल जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि करंट यहां पर है। और वोल्ट मीटर क्या करता है? ये तो वोल्टेज नापने के काम आता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है। और याद रखना, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में ये कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जितना छुट्टी लिखोगे उतनी लंबी क्लास आज की। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें आज क्लास कितनी लंबी करनी है। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस का मतलब तो बेटा आई होप आप समझ गए होगे। है, रेजिस्टेंस का मतलब समझ गए। रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? रेजिस्टर, एक डिवाइस जो कि ऐसा उबड़ खाबड़। ठीक है ना, जैसे कि चिंटू लाल और उसकी महबूबा की अगर तुम्हें कहानी याद है तो उसमें रेजिस्टर कौन था? मिंटू लाल। ये जो मिंटू लाल था, ये इन दोनों के बीच में आता है और एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रुकावट प्रोवाइड करता है इनके रिश्ते में। हाँ, इनके रिश्ता क्या कहलाता है? उसको तोड़ देता है। हाँ, तुम में से भी कोई तो नहीं है मिंटू लाल? है तुम में से कोई तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, आज की क्लास का फाइनल टॉपिक, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। यानी ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीजों पे आखिर डिपेंड करता है भैया? ये तो बताओ, अरे ये तो बता दो, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? जितना करोगे उतना लंबी क्लास। हाँ हाँ, कर लो आज तुम। आज मैं पढ़ाने के मूड में हूं, आज मैं पढ़ाने का, जो मैं पढ़ाने के मूड में होता हूं मैं 3-3 घंटे भी पढ़ा देता हूं बेटा। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाने के मूड में हूं, तो आज तुम शांति बनाए रखोगे तो छुट्टी शायद मिल भी जाए, वरना टॉर्चर हो जाएगा तुम्हारे साथ, टॉर्चर। यस, 8 बजे तक क्लास चल सकती है। देखो किस पे डिपेंड करता है, सोचो सोचो। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। गाड़ी, गाड़ी वाला आया घर से कच्चा, नहीं आपकी खुद की गाड़ी, मान लो कार, बाइक जो भी है तुम्हारे पास। तो अब इमेजिन करो तुम एक रोड पे जाना है, रोड पे जाना है, तो रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा और कम कम होगा? रेजिस्टेंस क्या? रुकावट। अब मान लो तुम एक हाईवे से जा रहे हो, मेरी लेजेंड ऑल्टो हाईवे से जा रही है, अच्छी स्पीड पे थी, मतलब भाई 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरी लेजेंड ऑल्टो भाग रही थी। ठीक है, भाग रही थी बेटा, भाग सकती। तो अब अगर रोड लंबा हुआ, रोड बहुत लंबा है, तो ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ जाएंगी, यस और नो? अगर रास्ता लंबा है तो ट्रैफिक बढ़ेगा, और अगर ट्रैफिक बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि रुकावट भी बढ़ेगी। बताओ, जल्दी बताओ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो रुकावट है, रेजिस्टेंस है, अगर लेंथ यानी अगर मेरा रोड बढ़ जाएगा, सड़क बढ़ जाएगी, लंबी सड़क हो जाएगी, तो भैया ट्रैफिक बढ़ेगा, पक्की बात। ठीक। अच्छा, इमेजिन करो मेरे हाईवे को ना बहुत चौड़ा बनाया है, ब्रॉड बनाया है, उसमें 6 लेन्स हैं, 10 लेन्स का हाईवे बना दिया, बड़ा हाईवे बना चौड़ा। ठीक है, तो क्या अब ट्रैफिक कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना। जितना ज्यादा रोड चौड़ा हो जाता है ट्रैफिक उतना कम हो जाता है। यानी रुकावट यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इतना बड़ा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। यस और नो? यस और नो? हाँ, तो ये जो एग्जांपल है ना गाड़ी का, यही सेम एग्जांपल है होता है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट के को जो रेजिस्टेंस लगता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर कितना लंबा है, जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना चौड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, है ना, एरिया जितना ज्यादा होगा, मान लो ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा है ना, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या ये दो बातें समझ आई? क्या ये दो बातें समझ आई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को एक बहुत प्यारे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। आपके मार्क्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पापा की पिटाई से। समझना कैसे? अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, पापा की पिटाई, पापा जो आपको मारते हैं, है ना, पापा की वो चप्पल और डंडे वाली पिटाई, वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ रहे हो? फील कर पा रहे हो? हाँ, एकदम गहरी बात बोल रहा हूं। और अगर तुम्हारे मार्क्स कम होंगे कम होंगे कम होंगे कम होंगे, पापा की चप्पल वाली पिटाई बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। आप समझे? अब तो रिलेट कर पाए, आप समझ गए। ठीक है, हाँ आप समझ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। सबसे पहली चीज, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसको अब देखो, मैं अगर इसको लिखूंगा तो ये आएगा आर एल बाई ए, है ना। अब क्योंकि मुझे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है, तो मैं यहां पर कांस्टेंट लगाता हूं, और वो कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, उसको कैसे लिखते हैं? पी बनाओ, पी फॉर प्रशांत, उसके नीचे ऐसे इसको घुमा दो, उसको घुमा दो, ऐसे घुमा दो, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी।
ठीक है, रेजिस्टिविटी। और इस सिंबल को पर्टिकुलरली बोलते हैं रो। रो रो वो वाला रो नहीं, रो क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, वैसे क्या है, यह है रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के आया वो क्या बन के आया, रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। सॉरी, अब तुम पूछोगे भैया रेजिस्टिविटी क्या होती है। देखो रेजिस्टिविटी ना प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में कल बात करेंगे डिटेल। ठीक, तो बस अब इतना समझ लो, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाय ए। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में कल बात करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। दैट इज टेम्परेचर। कोई मुझे बता सकता है टेम्परेचर से रेजिस्टेंस का क्या रिश्ता होगा, बताओ, सोचो सोचो, कोई मुझे बता सकता है टेम्परेचर से क्या रिश्ता होगा, कोई मुझे बता सकता है, जल्दी बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर दूंगा, मान लो मेरा कंडक्टर है, मैं उसको गर्म कर दूंगा। जब मैं किसी भी चीज को गर्म करता हूं तो तुम्हें याद होगा उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हिलने लगते हैं। जितने ज्यादा हिलेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। यानी अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अरे भाई पहले मॉलिक्यूल ऐसे थे तो करंट जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। अब हीट दे दी, डिंग 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 डिंग, मूव कर रहे, मूव कर रहे, मूव कर रहे, मूव कर रहे, इधर चला मैं, इधर चला, इधर चला मैं, तो भिड़ रहे हैं आपस में। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, समझे। तो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। अगर यहां तक पूरी कहानी तुम्हारे दिमाग में गई तो कल हम बेटा स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक से, रेजिस्टिविटी से। ये रेजिस्टिविटी क्या है, किस पे डिपेंड करती है, इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स, वो सब हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है, हाँ इंडिपेंडेंस डे की भी छुट्टी है, जन्माष्टमी की भी छुट्टी है, छुट्टी मनाओ भाई। भाई देखो, अब दिगराज सर छुट्टी ना दे तो उनकी गारंटी मैं नहीं लेता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी क्लास लेंगे, है ना। साइंस की छुट्टी है। ठीक है, और पता है मैथ को ना स्ट्रॉन्ग कर लो, मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि और तुम्हें बोलते हो भैया मैथ नहीं आती, सुन मेरी बात। अपने स्कूल में मैथ्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर आता था मेरा। मैं कोई ऐसा कोई टॉपर नहीं था क्लास में, टॉपर नहीं था, बट ना जब मैथ का पेपर होता था ना तो क्लास के टॉपर भी मेरे पे आते थे, बोलते थे कि भाई प्रशांत बता दे, ये आंसर मैच करके एक बार चेक कर लेते हैं, सही है गलत है। ठीक है, तो मैथ में सबसे ज्यादा नंबर मेरी आए हैं स्कूल में, ये बात ध्यान रखना। 10वीं में मैथ में पूरे क्लास के अंदर पता था नंबर किसके आने, वो मेरा ही नाम आता था। 100 में से 97 99 नंबर इतने रहते थे। ठीक है, एक बार एक पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन था जो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। मुझे याद है पूरी 10th में हाफ ईयरली के अंदर एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन था जो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, है ना। वो पूरी क्लास से सॉल्व नहीं हुआ था, और वो जो इकलौता क्वेश्चन था जब सर ने देखा बाद में तो क्वेश्चन गलत था। ठीक है, वो क्वेश्चन गलत था। हाँ, तो नंबर अपने फुल ही थे। और जो एक दो नंबर कटते थे वो पता कहां करते थे, वो करते थे कैलकुलेशन मिस्टेक में। कभी बार छोटी मोटी कैलकुलेशन में भी इधर की उधर करी आता था, है ना, अभी भी हो जाती है वो तो तुम्हें पता है। तो हाँ, तो मैथ में बताया करो मेरे सामने, और अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लो, यहां पर बहुत मैथ काम आएगी। कल जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो बहुत ज्यादा मैथ्स का यूज होगा। इन फॉर्मूलों में भी तुम्हारा दिमाग चकराएगा, क्योंकि मैथ्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज करूंगा मैं, बार बार मैथ्स यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कर लो भाई। औरा, हाँ औरा प्लस प्लस। साइंस में नंबर कम आते थे थोड़े, बट मैथ्स में अपना फिर कोई कंपटीशन नहीं था 10वीं तक। 11वीं 12वीं में थोड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है, हाँ चलो, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। तुम्हारे स्कूल में क्या मिलता है इंडिपेंडेंस डे पे, मुझे याद है जब मैं छोटी क्लासेस में था ना तो इंडिपेंडेंस डे के दिन ना मिठाई मिलती थी, बर्फी मिलती थी। फिर मैं बड़ी क्लासेस में गया तो चॉकलेट मिलने लगी, टॉफीज मिलने लगी। तो चॉकलेट मिलती जब हम बाहर जा रहे होते थे, है ना, स्कूल में प्रोग्राम होता है और जब बाहर जा रहे होते हो 11 बजे के आसपास, तो फिर आपको चॉकलेट वो बांटते हैं, वो बड़ा टेस्टी टेस्टी चॉकलेट मिलती थी। और उसके अलावा इंडिपेंडेंस डे ना अधूरा है जब तक कि वो 4 या 5 लड़के, वो एक जो गाना नहीं है, वो एबीसीडी फिल्म का एक गाना है, क्या नाम है उसका, वो गाना है यार, एबीसीडी फिल्म का एक गाना है इंडिपेंडेंस डे के हिसाब का। इंडिपेंडेंस डे पे अगर वो 4-5 लड़के उस गाने पे डांस ना करें खुद को माइकल जैक्सन समझ के, तो इंडिपेंडेंस डे अधूरा है। उनको लगता है वो माइकल जैक्सन है, और वो डांस करते हैं। वो गाना कौन सा है, एक एबीसीडी 2 का गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा। भाई वो गाना है भाई, उसमें उसमें उनको लगता है माइकल जैक्सन है। आएंगे एक ऐसी वो बनाते हैं, मैं भी था उन 5 में से एक। ठीक है, अपने स्कूल टाइम में, है ना। तो उसमें क्या होता था, उसमें ऐसा आते थे, एक सेंटर में होता था, ऐसे 2 पीछे और 2 और पीछे, एक ऐसी चेन बनती थी, ऐसी ट्रायंगल वाली चेन बनती थी, है ना। हाँ, और उनको लगता था कि भैया वही है, कोई तो है, माँ तुझे सलाम, वो है क्या, एक है यार, वो गाना है बेजुबान बेजुबान बेजुबान, वो गाना है बेजुबान फिर से मैं रहा, ऐसे कुछ करके गाना है। हाँ, वो उनको लगता है कि वो माइकल जैक्सन है, वो आ जाएंगे ऐसे कपड़े वपड़े पहन के, ऐसे तिरंगा सा लगाते हैं यहाँ पर, है ना। उनमें से एक मैं भी था। और ऐसे 5 ही होते हैं लड़के, लड़के 5 ही होते हैं, और उसमें वैसे बनाते फॉर्मेशन फॉर्मेशन, उनको लगता है कि वो माइकल जैक्सन है, सारे माइकल जैक्सन की स्टेप कॉपी करेंगे। हाँ,
नहीं, लड़कियों का हमारे स्कूल में अलग होता था, लड़कियां अच्छा डांस करती थी भाई, बहुत अच्छा लड़कियां डांस बहुत प्यारा करती है, क्योंकि एक हमारे स्कूल में ग्रुप था भरतनाट्यम टाइप का, तो उसमें भी बहुत अच्छा डांस होता था, क्लासिकल टाइप का एक डांस होता था, और जो सेमी क्लासिकल होता है वो भी हुआ करता था। लड़कों का आता था धानी डांस, खड़ा करते थे, लो भाई हम कर देंगे डांस इतना भाई याद डांस, भाई इतना भाई याद डांस करके आते थे, शर्मसार पूरी तरीके से। हाँ चलो, ऑन दिस नोट आज की क्लास को एंड करते हैं। लव यू ऑल, बहुत बातचीत हो गई। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, कल मिलते हैं, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। टेक केयर, बाय 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 बाय, लव यू ऑल, बहुत सारा बाय बाय, चलो मिलते हैं कल।